आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के इन जिलों में हल्की बौछारें पड़ने की संभावना। देहरादून में ऐसा रहेगा हाल। उत्तराखंड में आज 3 जिलों में बादल घुमड़ेंगे जिससे हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। हालांकि 22 अप्रैल को ज़्यादातर जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव पहले चरण में कम मतदान से बड़ी चिंता, बूथ स्तर पर फोकस करेगी बीजेपी। पहले चरण में हुई कम वोटिंग ने भाजपा समेत तमाम दलों की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव प्रचार और तेज करेगी। पार्टी अब बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान दे रही है। वहीं सूत्रों की माने तो दूसरे दल भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट। मतदान के बाद राजनीतिक दलों का शुरू हुआ गुणा भाग। चुनावी आंकड़ों से नफा नुकसान का हो रहा आकलन। उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत के कम रहने से निर्वाचन आयोग चिंतित है, तो राजनीतिक दल भी मतदान के इस रेट पर अपना राजनीतिक गुणा भाग करने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि राजनीतिक दलों द्वारा विधानसभा और बूथ स्तर पर हुए मतदान का रिकॉर्ड मंगवाकर उसकी समीक्षा करने में की तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव से लौट रहे गेस्ट टीचर की हादसे में मौत। लामाचौड़ के पास हुआ हादसा। कैमरा जमा करने आ रहे थे हल्द्वानी। अल्मोड़ा में कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीनें। अब 4 जून को आएगा फैसला। अल्मोड़ा में सभी पोलिंग बूथ से ईवीएम पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद सभी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। साथ ही स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। अब 4 जून को ईवीएम मशीनें बाहर निकाली जाएंगी। इसी दिन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। उत्तराखंड सूचना आयोग के 2 पदों के लिए आवेदनों की भरमार। दूसरे राज्यों से भी आ रहे एप्लीकेशन। उत्तराखंड सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पदों को लेकर आवेदनों की भरमार लग गई है। खास बात यह है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी कई आवेदकों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है। आवेदन करने वालों में कई रिटायर्ड अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह ने 267 डॉक्टरों को नियुक्त करने के लिए दिए निर्देश। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं, जिसके बाद प्रदेश सरकार 4 धाम यात्रा पर फोकस कर रही है, जिसके तहत आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। चंपावत में निर्वाचन कर्मियों को लेकर लौट रही रोडवेज बस का ब्रेक फेल। बाल बचे 35 कर्मी। चंपावत में जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर रोडवेज बस के ब्रेक फेल होने का मामला सामने आया है। चालक की सूझबूझ के चलते सभी निर्वाचन कर्मचारियों की जान बच गई। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जीत को लेकर दिखे आश्वस्त। बोले, जीत रही बीजेपी, हार रहा इंडिया गठबंधन। देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच हफ्ते में 6 दिन संचालित होगी हेली सेवा। पर्यटन को मिलेगा विस्तार। देहरादून से पिथौरागढ़ सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। देहरादून पिथौरागढ़ हेली सेवा का संचालन अब हफ्ते में 6 दिन किया जाएगा। इस पर सीएम धामी ने कहा, इस हवाई सेवा से स्थानीय लोगों को आवागमन और अधिक सुविधा उपलब्ध होगी। चक्राता के 15 गांवों में चुनाव बहिष्कार पर सियासत तेज। शुरू हुआ वार पलटवार का दौर। जहां बीजेपी का दबदबा, वहां कम हुआ मतदान। उत्तराखंड में कम वोटिंग परसेंटेज पर बोले हरीश रावत। उत्तराखंड में कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी। हरीश रावत ने कहा, बीजेपी के दबदबे वाले इलाकों में कम वोटिंग हुई है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में इंडिया गठबंधन आगे दिख रही है। केदारनाथ हेली सेवा जून तक के लिए फुल। पहले दिन ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा बुकिंग शुरू हो गई है। पहले दिन शाम 4 बजे 51,940 टिकट बुक हुए थे। मई जून महीने के सारे टिकट पहले दिन देर शाम तक ही बुक हो गए हैं। पहाड़ी से गिरकर महिला की मौत। बगोली गांव की घटना। घास काटने के लिए गई थी जंगल। 2 युवकों की लाठी डंडे और बेल्ट से की पिटाई। बहादुराबाद से गुजर रही नहर में कुत्ता नहलाने पर विवाद। बहादुराबाद के रिसर्च कॉलोनी के नहर में कुत्ते को नहलाने के दौरान युवकों के 2 गुटों में विवाद हो गया। एक गुट ने दूसरे गुट के 2 युवकों को बेल्ट और लाठी डंडे से पीट दिया।
घटना शुक्रवार दोपहर को सलेमपुर चौक स्थित पुलिस पिकेट के सामने हुई। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय परास्नातक में प्रवेश के लिए कल से कर सकेंगे आवेदन। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई। विलंब शुल्क के साथ 30 तक भर सकते हैं फॉर्म। HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 22 अप्रैल से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 मई निर्धारित की गई है, जबकि विलंब शुल्क के साथ 30 मई तक फॉर्म भर सकेंगे। जून माह के द्वितीय सप्ताह में प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। 24 अप्रैल को आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। IGNFA के दीक्षांत समारोह में देंगी उपाधि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले समारोह में भारतीय वन सेवा अधिकारियों को मेडल और डिप्लोमा प्रदान करेंगी। वीकेंड पर भीड़ से सड़कों पर लगा जाम। ऋषिकेश में हाईवे और बाईपास पर सुबह से शाम तक रेंगते रहे वाहन, पर्यटक और यात्री परेशान। कल से सुचारू हो जाएगी परिवहन निगम की बस सेवा। संसदीय चुनावों में निगम की बसों के अधिग्रहण की वजह से कई मार्गों पर बंद है सेवा। अधिकृत हुई 300 बसों में से करीब 200 बसें शनिवार शाम तक लौट आई। चीला बैराज में डूबे युवक का शव बरामद। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 दिन बाद ताले खुले तो बाजार गुलजार। बनवसा और टनकपुर के बाजारों में रौनक लौटी।